वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। देखो यहाँ पे सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे ये सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज़ करेंगे जो हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किया है तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। वो फार्मूलीज अगर आपको पता है तो आप कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स का हमें यूज़ करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो रूल्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम सबसे पहला रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 ये है कि आपको कोई भी सर्किट में सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। अगर है तो सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल अगर नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना है। तो यहाँ चेक करो, बताओ यहाँ पे क्या कोई सीरीज पैरेलल है। यस बिल्कुल। देखो यहाँ पे राइट साइड में 1 ओहम 2 ओहम दोनों सीरीज में है, लेफ्ट साइड में भी 1 ओहम 2 ओहम दोनों सीरीज में है। तो हमें क्या करना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। सीरीज में ये दोनों को एडिशन करो दोनों साइड में, तो वो हो जाएगा 3 ओहम। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन शो करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड में 3 ओहम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। सर्किट को जितना ज़्यादा रिड्यूस करके ड्रॉ करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये देखिए न्यू स्टेज बन गया। अब बताओ क्या यहाँ पे अभी भी क्या कोई सीरीज पैरेलल है? नहीं, यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो बीच में डेल्टा है। देखो हमने लिखा है बीच में डेल्टा 3 ओहम का आपको जो रेक्टेंगुलर फॉर्म दिख रहा है ना, वो एक्चुअली एक डेल्टा है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा हो तो वो ट्रायंगुलर शेप में रहे, वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। तो ये 3 ओहम का बीच में डेल्टा है। तो हम क्या करेंगे, ये डेल्टा को हम सॉल्व करेंगे और डेल्टा को सॉल्व करके उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखो, और नेक्स्ट सर्किट में कैसे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे देखो, उसके लिए हम यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। पहले रीड्रॉ करने से आपको सर्किट समझने में आसानी होगी। जो कि वो डेल्टा रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, हम उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बना लेते हैं। देखो बाकी पूरा सर्किट एज इट इज़ है। वो जो डेल्टा 3 ओहम जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, देखो हमने उसको न्यू स्टेज में ये हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो बीच में डेल्टा है, वो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। तो उसके अंदर में हम स्टार बना लेते हैं। देखो हमने स्टार बना लिए। अब ये जो हमने स्टार बनाया, ये स्टार का ब्रांच नंबर 1 2 3, उसको ब्रांच को नेमिंग दो। ब्रांच नेमिंग 1 2 3 दो, या R1 R2 R3 लिखो, या RX RY RZ लिखो, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ब्रांच नंबर 1 2 3 यहाँ दे देते हैं। एक मिनट, यहाँ हम लिख लेते हैं। ये ब्रांच नंबर 1 है, ठीक है, ये ब्रांच नंबर 2 और ये ब्रांच नंबर 3। ठीक है, ये आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये अंदर जो स्टार बनाया है उसके तीनों ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम होगा, इसलिए 1 = 2 = 3 लिखे। अब इसके लिए आपको डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो राइट साइड में यहाँ पे फार्मूलीज में आप देख सकते हैं, राइट साइड में डेल्टा टू स्टार के फार्मूलीज। ये सभी फार्मूलीज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, इसलिए कहा था फर्स्ट लेक्चर का वीडियो ज़रूर देख लेना। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। सो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 + 3, तो वो हो जाएगा 1 ओहम। और स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा है, डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम है, इसलिए उसके अंदर जो स्टार है उसके भी तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम निकलेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय हमें क्या करना है, जो डेल्टा हमने सॉल्व किए उसको रिमूव करना है। मतलब जो बाहर का 3 ओहम वाला जो डेल्टा था उसको हमें रिमूव करना है और डेल्टा के जगह हमें स्टार ड्रॉ करना है। हमने डेल्टा की जगह स्टार बना देंगे। देखो यहाँ पे, और ये हम थोड़ा सा कलर पेन का यूज़ करेंगे, ऑरेंज कलर के पेन से स्टार बना देंगे। जो नया स्टार जो मिल रहा है, ये देखिए ये हमने स्टार बना दे रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू है 1 ओहम ईच, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 1 ओहम ईच। तो इस तरह से ये न्यू स्टेज, ये न्यू सर्किट यहाँ पे बनके तैयार है। अब ये न्यू स्टेज पे फिर से चेक करो कि क्या कोई सीरीज पैरेलल है अभी भी। अगर है तो सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार को सॉल्व करो। तो यस बिल्कुल यहाँ पे सीरीज है, सीरीज में है, काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। देखो क्या क्या सीरीज है हम आपको शो करके बताते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट साइड में
1 ओहम 2 ओहम दोनों सीरीज में है, ऊपर में राइट साइड में 1 ओहम 3 ओहम सीरीज में है, और बीच में वर्टिकल में 1 ओहम 2 ओहम सीरीज में है। तो इतना सीरीज है। तो चलो अब ये सीरीज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और देखते हैं न्यू स्टेज क्या बनेगा। देखो न्यू स्टेज, न्यू सर्किट आपके सामने हम ये नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। उसमें जो सीरीज है उनको बस हमें ऐड करना है। तो 1 और 2 का सीरीज 3, 1 और 3 का सीरीज 4, बीच में 1 और 2 का सीरीज 3, बाकी रेजिस्टेंसेस एज इट इज रहेंगे और ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। अब ये जो न्यू स्टेज है यहाँ पे फिर से चेक करो क्या कोई अभी भी इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा है। अगर है तो सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही डेल्टा या स्टार को सॉल्व करना। तो इसमें कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है तो हम यहाँ पे डेल्टा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 डेल्टा है तो हम लेफ्ट साइड वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करना आसान रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में जो डेल्टा है उसकी वैल्यूज है 333 और हमें 333 का आंसर पता है कि 1 ओहम आने वाला है। देखो ऑलरेडी हमने इसके पहले भी निकाले थे। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको आपको रिमूव करना है और डेल्टा की जगह आपको स्टार बनाना है। तो देखो हम स्टार बना रहे, ऑरेंज कलर से स्टार बना रहे। बाकी जो रेजिस्टेंसेस एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। राइट साइड में 4 ओहम 3 ओहम एज इट इज रहेगा, बीच में हमने एक नया स्टार बना दिए हैं और स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू 1 ओहम ईच रहेगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये न्यू स्टेज बन के तैयार है। फिर से चेक करो क्या यहाँ पे अभी कोई सीरीज पैरेलल है, अगर है तो सॉल्व करो। तो यस बिल्कुल सीरीज पैरेलल है। पहले तो सीरीज है, देखो नीचे में 1 ओहम 3 ओहम सीरीज में है, ऊपर में 1 ओहम 4 ओहम सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सीरीज को सॉल्व करो और ये दोनों को सीरीज करने के बाद फिर इनको पैरेलली भी सॉल्व करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 1 ओहम एज इट इज रहेगा, ऊपर में 1 और 4 का सीरीज हो गया 5 ओहम, नीचे में 1 और 3 का सीरीज हो गया 4 ओहम। न्यू स्टेज बन के तैयार। अब यहाँ पे 5 ओहम एंड 4 ओहम दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो अब ये दोनों को पैरेलली हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद देखो नेक्स्ट स्टेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे, धीरे धीरे सर्किट को रिड्यूस करना है। अब देखो ये 5 और 4 को सॉल्व करा के बताते हैं। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल अगर है तो सॉल्व करने का फार्मूला है। तो 5 इंटू 4 यानी 20 बाई 5 प्लस 4 यानी 9। तो ये हो जाएगा 2.222 ओहम। सो हमने ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है और ये स्टेज पूरा हो गया। अब चेक करो क्या यहाँ सीरीज पैरेलल है। यस अब ये दोनों सीरीज में है तो ये हो गया। अब सीरीज करने के बाद 3.222 ओहम और यही लास्ट रेजिस्टेंस बचा है और यही हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 3.222 ओहम एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही फाइनल आंसर है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, पूरी स्टेप्स जो हमने यूज़ किए यहाँ पे, किस तरह से हमने फार्मूला यूज़ किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके पहले जो हमने एक प्रॉब्लम लिए थे उसका वो भी आप स्टडी कर लीजिए। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलेज वाला वीडियो भी देख लीजिए और इसके आने वाले दिनों में अब हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।